तो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो बैकएंड से वैलिडेशन एरर्स आती हैं उनको फ्रंट एंड में कैसे शो कराना है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है अभी क्या होता है, जैसे ये एपीआई है, अगर मैं यहाँ से कुछ भी पैरामीटर नहीं पास करता हूँ, मीन्स कुछ भी वैल्यूज नहीं देता हूँ और मैं सेंड करता हूँ तो ये मेरे को एरर्स देता है। आपको देख सकते हो 400 बैड रिक्वेस्ट देता है एंड यहाँ पर हमें मैसेज मिलता है एंड पाथ मिलता है कि पाथ मीन्स की क्या फील्ड का नेम रहा, जैसे ईमेल हुआ प्लीज इंक्लूड अ वैलिड ईमेल। हमें जो काम रहेगा वो हमारा मैसेज एंड पाथ से हमारा काम रहेगा। तो बेसिकली ये हमारा इम्पोर्टेंट बेसिकली कीज हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या करना होता है, सबसे पहले तो मैं कर लेता हूँ इंस्पेक्ट, जिससे कि हम पता लगा पाएँ कि एरर्स किस तरीके से आ रही हैं किस तरीके से नहीं। अभी देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैं रजिस्टर एपीआई को हिट करता हूँ तो अभी जैसे ये एरर अलर्ट मैसेज दे रहा है। तो यहाँ पर ये क्या बोलता है, जैसे लाइक अगर नेटवर्क में आते हैं तो अभी नॉर्मली ये हमें रेस्पॉन्स दे देता है, जस्ट अब हमें वर्क करना होगा इसके ऊपर। तो यहाँ पर आते हैं अपने कंपोनेंट के अंदर, तो थोड़ा जूम आउट करता हूँ मैं। कंपोनेंट्स रजिस्टर एंड रजिस्टर डॉट jsx। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक एरर्स का ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पर क्रिएट करके रखना होगा, क्योंकि हमारे पास यही है बेसिकली कुछ फील्ड्स, हमें एरे बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हम यहाँ पर जो है कॉन्स्ट और यहाँ पर मैं रख लेता हूँ एरर्स एंड यहाँ पर रख लेते हैं हम सेट एरर्स एंड यूज स्टेट यूज स्टेट। और यहाँ पर मैं इसमें रखूंगा स्टार्टिंग में एम्प्टी ऑब्जेक्ट, क्योंकि स्टार्टिंग में हम एम्प्टी ऑब्जेक्ट इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जब पेज लोड होगा तो उस टाइम पर एम्प्टी रखेंगे एरर्स को। तो या फिर एम्प्टी तो रखना ही पड़ेगा आपको स्टार्टिंग में। देन यहाँ पर देखिए अभी आपको जो अलर्ट मैसेज हो जाता है कि ये बेसिकली आपका एरर मैसेज होता है। अब जैसे लाइक अगर आप देखो, अगर यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कराते हो अगर आप एरर को प्रॉपर तरीके से, तो अब आपको प्रॉपर एरर देखने को मिलेगा। मैं जस्ट अलर्ट को क्या कराता हूँ, कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर जो है कंसोल में देखिएगा, मैं जस्ट बेसिकली रिफ्रेश करने की आदत लगी हुई है, वैसे तो रिफ्रेश करने का ज़रूरत नहीं होता है। तो चल जा, लोड हो ही नहीं यार। तो बेसिकली रुकिए अभी, अरे यार रिफ्रेश हो जा भाई, इतना टाइम क्यों ले रहा है। अभी यार हुआ था उस जगह से, मैंने उधर से क्लोज कर दिया। थोड़ा टाइम लेता है, जब तक थोड़ा एप्लीकेशन को रोक के रख देता हूँ तो, वरना इतना टाइम लेता नहीं है। अरे यार दोबारा से मैंने सेव कर दिया भाई, लोड हो जा। मैं थोड़ा पॉज कर देता हूँ जब तक लोड नहीं हो रहा। तो अभी जो है लोड हो चुका है, इसलिए थोड़ा सर्वर को स्टॉप करके रखता हूँ, तो स्टार्टिंग में लोड होने में टाइम लेता है। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे अगर मैं रजिस्टर पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अभी हमें एरर्स देखने को मिलती हैं। यहाँ पर देख सकते हो जो भी आपको कोड मिल रहा है आपको देखने को, एंड यहाँ पर आपको मैसेज मिल रहा है। अब यहाँ पर जो हमारा बेसिकली रेस्पॉन्स के अंदर अगर आप डेटा के अंदर जाओगे तो हमें जो है अपना एरर का मैसेजेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखा आपने रेस्पॉन्स के अंदर आपको डेटा की है, डेटा के अंदर आपको एरर्स देखने को मिलेंगी, जैसे नेम इज रिक्वायर्ड प्लीज इंक्लूड अ वैलिड ईमेल। तो ये हमें एरर्स जो है शो करानी, जो कि बैकएंड से आ रही हैं। तो इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, यहीं पर बेसिकली हैंडलिंग करनी होगी इन एरर्स की। तो यहाँ पर जो है हम इफ़ एंड एल्स केस बना करके चलते हैं। क्या होता है बाय द वे, ये हमें ना मिले, कुछ और एरर्स आए बैकएंड से, ऐसा भी हो सकता है एक्सेप्शन आई और कुछ अलग मैसेज आ गया। तो वो भी हमें जो है बेसिकली प्रॉपर तरीके से हैंडल करके चलना होगा। तो देखिए यहाँ पर हम जो है चेक लगाएंगे इफ़ एरर डॉट रेस्पॉन्स, जो हमारी रेस्पॉन्स की है ये रेस्पॉन्स, एंड रेस्पॉन्स के अंदर क्या मिलता है हमें बेसिकली, कहाँ गया सॉरी कन्फिग नहीं, रेस्पॉन्स के अंदर हमें मिलता है डॉट डेटा। तो डॉट डेटा यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले हम चेक करेंगे, अगर एरर के अंदर रेस्पॉन्स है एंड देन यहाँ पर हम जो है चेक करेंगे एरर डॉट रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस। अब जैसे आपको पता होगा मैं स्टेटस क्या भेज रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर 400 भेज रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर देख पाओगे ये 400 आ रहा है। तो बैड रिक्वेस्ट केस में मीन्स एरर्स अगर कुछ आती हैं तो
या ऐसा भी हो सकता है अगर आपके पास कुछ और है स्टेटस लगा रखा है आपने, तो ऐसा भी कर सकते हो। जैसे आपके सपोज करो, मान के चलिए आपने 401 भेजा, बहुत से ऐसे होते हैं जो कि 401 भेजते हैं, तो यहाँ पर भी वो आप स्टेटस इसलिए लगा सकते हो, जो भी आपको लगाना है। एंड फिर हम यहाँ पर जो है अलर्ट, एल्स के केस में हम क्या करेंगे, अलर्ट करा देते हैं। अगर कुछ मतलब कि रेस्पॉन्स नहीं आया है, कुछ अलग ही टाइप की एरर है, तो यहाँ पर जस्ट हम अलर्ट करा दे सकते हैं, जैसे एरर डॉट मैसेज, मीन्स अगर कुछ अलग ही एरर है जो कि हमारे काम की नहीं है, तो अलर्ट करा दिया हमने। अब देन यहाँ पर जो है हम बात करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर चेक करना होगा कि डेटा के अंदर एरर्स हैं या नहीं। जैसे यहाँ पर रेस्पॉन्स के अंदर, डेटा के अंदर एरर्स हैं या नहीं, क्या पता कुछ और एरर हो, ऐसा भी हो सकता है। बट हमें तो एरर्स वाले ये जो एरे आ रहा है इससे काम है, जो कि यहाँ पर भी अगर आप देख पाओगे तो ये एरर्स वाले से हमें काम है और किसी से काम नहीं है। तो यहाँ पर हम इफ़ केस लगाएंगे, इफ़ एरर डॉट रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट एरर्स है, एरर्स आई थिंक यहाँ पे जो है एस है, हाँ प्रॉपर है एरर्स। यहाँ पर अब हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर एरर्स होती हैं तो यहाँ पर जो है हम वर्क करेंगे, वरना एल्स पार्ट भी हमारा बनेगा। एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे, जैसे लाइक यहाँ से मान के चलिए, जैसे मैंने यहाँ पर जो है क्या लगाया हुआ है, क्या बेसिकली मैंने मैसेज की भेजी हुई है यहाँ से कि अगर मीन्स कि अगर एरर्स नहीं आती हैं तो बाय द वे, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे डॉट मैसेज। अगर मैसेज एग्जिस्ट करता है देन हम क्या करेंगे, ये जो एरर्स एरर डॉट रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज है उसको जस्ट हम यहाँ पर बेसिकली अलर्ट कराएंगे। एंड वरना हम यहाँ पर क्या करेंगे, एरर डॉट मैसेज को प्रिंट करा देंगे। क्योंकि क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके मैसेज ना आए, डेटा के अंदर मैसेज ना आए, तो आप एरर डॉट मैसेज डायरेक्ट शो करा सकते हो। जो भी आपकी सुपर मोस्ट एरर मैसेज होता है वो आपको देखने को मिलेगा, वरना आपका नॉर्मल जो अलर्ट बेसिकली एरर आएगा वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो जस्ट मैंने ये अलर्ट करा दिया है। अब यहाँ पर जो है हमें कोड हैंडल करना है, जो भी हमें बेसिकली वर्किंग करनी है अपने एरर्स के एरे के साथ। तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट इतना बड़ा नाम हर बार लिखने की बजाय हम यहाँ पर जो है एक वेरिएबल बना लेते हैं। जैसे मैंने बना लिया कॉन्स्ट एपीआई एरर्स करके, एपीआई एरर्स। एंड देन यहाँ पर जो है एपीआई एरर्स इसमें है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जैसे न्यू एरर्स करके। न्यू एरर्स मीन्स हम हमेशा बेसिकली हम यहाँ पर जो है ऐसा न्यू एरर्स से ट्रीट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये जो एपीआई एरर्स हैं, एपीआई एरर्स, इसमें हम क्या करेंगे, डॉट फॉर ईच लूप लगाएंगे, फॉर ईच लूप। तो फॉर ईच बेसिकली दिखाई क्यों नहीं दे रहा, चलो फॉर ईच। एंड यहाँ पर जो है हम क्या कर देते हैं, लाइक एपीआई एरर मैंने करके एक वेरिएबल बना लिया, लाइक एपीआई एरर। एंड यहाँ पर आपका ये फेट एरो मेथड। एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बेसिकली न्यू एरर्स है, न्यू एरर्स, इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे जो भी हमारी एरर है। तो देखिए सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, जैसे मेरे पास ये पाथ की है कि मीन्स किस पर बेसिकली वो एरर आई। जैसे हमारा नेम के पाथ पर आई, नेम इज रिक्वायर्ड, ईमेल है तो प्लीज इंक्लूड अ वैलिड ईमेल, मोबाइल के ऊपर आई। तो इस तरीके से बेसिकली आपको एरर्स देखने को मिलेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो एपीआई एरर है इसमें से हम निकाल लेंगे पाथ, कि इस पाथ पर क्या एरर जाने वाली है, आपकी एपीआई एरर डॉट मैसेज। मैसेज है ना, हाँ प्रॉपर है, मैसेज है। देन यहाँ पर जो है ये काम कर देना, आपका क्या होगा, तो ये आपका जो एरर्स होंगी वो आपकी बेसिकली इस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएंगे। अब हमें करना है कि ये जो हमने वेरिएबल बनाया था ऊपर सेट एरर्स, अब हम करते हैं यूज स्टेट जो भी हमने यूज किए हैं, तो हम यूज स्टेट का यूज करके सेट एरर कर देंगे। तो सेट एरर्स में हम क्या करेंगे, अपना एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ही गेट करता है। तो यहाँ पर हमने न्यू एरर्स हमने इसके अंदर डाल दी। अब देखिए यहाँ पर एरर्स तो डाल दी, बट एरर्स अभी शो नहीं होंगी। अगर मैं यहाँ पर इसको कट करता हूँ, अगर मैं रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ, हालांकि एरर्स आ चुके हैं बट यहाँ पर शो नहीं होंगी। क्यों नहीं शो होंगी, क्योंकि अभी हमने एरर्स को यहाँ पर शो नहीं कराया। तो अभी मैं क्या चाहूँगा कि जो इनपुट फील्ड्स हैं सभी के नीचे जो है एरर्स शो हों, जैसे लाइक इसके नीचे शो हो। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपना एरर शो कराने के लिए मैं यहाँ पर चेक करूँगा कि एरर्स नाम का जो है बेसिकली हमने यूज स्टेट यूज किए हैं उसमें जो वेरिएबल्स है, देन उसके अंदर अगर ईमेल है एंड देन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक डिव हम क्रिएट कर लेते हैं, लाइक डिव। और डिव को हम बेसिकली क्लोज भी कर देते हैं।
अब इस डिव के अंदर हम थोड़ा क्लास दे देते हैं जिससे कि हम इसको कलर दे सकें। लाइक मैंने दे दिया लाइक एरर मैसेज, जैसे कि हम इसको रेड कलर का कर देंगे क्लास CSS सेट करके। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एरर्स डॉट, सॉरी मैंने नेम करना था डॉट नेम, क्योंकि ये नेम है ना स्टार्टिंग में पहले, तो यहाँ पर नेम मैंने कर दिया। अब जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, अभी देखिएगा यहाँ पर जो है देख सकते हो, यहाँ पर नेम इज रिक्वायर्ड, आपको पता है ऑटोमेटिकली कैच कर लेगा क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने क्या करा, डेटा डाल दिया। अब जैसे ये नेम इज रिक्वायर्ड बोला, इसको हम थोड़ा ब्यूटीफुल कर लेते हैं, तो थोड़ा यहाँ पर हम CSS डाल सकते हैं। तो हमारी जो क्लास थी वो थी एरर मैसेज, तो एरर मैसेज, तो इस क्लास को हम क्या करते हैं, थोड़ा CSS दे देते हैं, जैसे लाइक कलर रेड दे दिया हमने क्योंकि एरर है, तो रेड कलर यहाँ पर लगेगा। फॉन्ट साइज जो है हम थोड़ा छोटा रखेंगे एरर का, जैसे मैंने रख लिया इसका 14 या 13 पिक्सल, जो भी आपको रखना है वो रख सकते हो। देन अगर यहाँ पर देखा जाए तो अभी जो है रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार अगेन, एंड बाकी जो मैं क्या करता हूँ इन एरर्स को जो है शो करा लेता हूँ। जैसे नेम हो गया आपका, फिर आपका क्या होता है इमेज आ गई, तो इमेज के लिए भी यहाँ पर जो है हमें, इमेज के लिए क्या है बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है इमेज है, तो इमेज के लिए हमने यहाँ पर इमेज दिया। एंड नेक्स्ट हम देंगे, ये इमेज के लिए हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं अपने ईमेल के लिए देंगे यहाँ पर, तो एरर्स डॉट ईमेल, एंड यहाँ पर भी गया आपका एरर्स डॉट ईमेल, प्रॉपर है। अभी यहाँ पर जो है अगर मैं रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर दिस जो नेम इज रिक्वायर्ड प्लीज अपलोड एन इमेज, तो मैं थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर दिखाई दे। प्रॉपर है, प्लीज इंक्लूड अ वैलिड ईमेल, एंड यहाँ पर जो है बाकी में भी मैं एरर्स शो करा देता हूँ, जैसे मोबाइल का हो गया, तो यहाँ पर जो है एरर्स डॉट मोबाइल, एंड यहाँ पर भी आपका मोबाइल, और नेक्स्ट आता है आपका लास्ट इज पासवर्ड, तो पासवर्ड के लिए भी हमें करना होगा, तो पासवर्ड। अब देखिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बैकएंड से क्या मैसेज भेजोगे एरर का। बाकी मेरा तो जो है बस यही था, देख सकते हो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एरर मैसेज आ रहे हैं। और अगर जैसे लाइक मैंने दोबारा मीन्स बता रहा हूँ आपको कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। अब जैसे बाय द वे मान के चलो मैंने यहाँ पर नेम डाल दिया और मैं दोबारा रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ, तो नेम वाली एरर जा चुकी है क्योंकि उस केस में वो एरर नहीं आएगी। एंड अब मैंने जैसे लाइक ईमेल डाल दी लाइक sandeep@gmail.com, तो ये बेसिकली एरर जानी चाहिए। मैं बेसिकली रैंडमली करके दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने अब पासवर्ड डाला तो पासवर्ड मैंने कुछ प्रॉपर डाला इसका जो भी है, एंड मैंने यहाँ से रजिस्टर पर ट्राई किया, पासवर्ड का भी जा चुका है। एंड मोबाइल नंबर जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 डाल दिया, तो ये एरर नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ पर 10 डिजिट्स का बोला हुआ है, तो यहाँ पर 890, तो यहाँ पर ये जो है आपके मोबाइल नंबर की भी एरर जा चुकी है। अब जैसे मैं यहाँ पर जो है इमेज अपलोड कर देता हूँ, जैसे लाइक मान के चलिए मैंने कर दिया, ये वाली इमेज अपलोड कर दी, एंड यहाँ से मैं जो है रजिस्टर करता हूँ, तो यहाँ पर रजिस्टर सक्सेसफुली हो चुका है और ये लॉगिन पर आ चुका है। तो इस तरीके से बेसिकली वर्किंग होगी यहाँ पर, आपको आई होप अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि किस तरीके से मैं जो है यहाँ पर एरर मैसेजेस जो बैकएंड से वैलिडेटर का यूज़ करके आ रहे हैं वो हमने यहाँ पर शो करा दिए हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप 200 स्टेटस भेजते हो और उसमें भी एरर्स देते हो, बट 200 के केस में एरर्स क्यों दोगे, 400 होगा, इस तरीके से आप एरर्स भेजोगे। तो इस तरीके से हमने हैंडल कर लिया। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में लॉगिन पर वर्क करेंगे और जिसमें हमारा लॉगिन पेज बेसिकली लॉगिन कल कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।